ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम नाम हम बहुत बार पहले सुन चुके हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन व्हाट इक्विलिब्रियम मींस net force No zero. Net movement. force zero. net force is zero, net external force is zero, इक्विलिब्रियम is net force zero है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के टाइप्स याद है, हम लोगों ने किए थे प्लस वन में। Yes. What are the types of Static or equilibrium? dynamic. Static and dynamic. स्टैटिक एंड डायनामिक। अच्छा, स्टैटिक एंड डायनामिक कौन से होते हैं? सर आपने और कोई नहीं करवाया था? हाँ, नहीं, मैं इसीलिए वही पूछ रहा था, स्टैटिक कौन सा और डायनामिक कौन सा होता है? हाँ ठीक है आर्यन। अबे स्टैटिक डायनामिक नहीं होता बे, इट इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। फ्रिक्शन नहीं है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक और डायनामिक। स्टेबल अनस्टेबल वो बॉल के साथ किया था मैंने, बॉल कटोरी हाँ, से। और कटोरी वाला केस हाँ, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो स्टेबल में क्या होता था? सर नीचे होती थी बॉल। बॉल नीचे होती थी, मतलब वहां से अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती थी वहां पे। करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। दूसरी चीज कि अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी टेंडेंसी किधर को होती है जाने की? नीचे को, मतलब स्टेबल हो जाएगा। पोजीशन। यस, अपनी इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आने की टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक कटोरी में मान लो, स्टेबल केस में क्या था, स्टेबल में एक कटोरी है, इधर एक बॉल पड़ी है, इसको थोड़ा सा भी इधर को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? बॉल वापस आने की कोशिश करेगी, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉल अगर वापस आने की कोशिश कर रही है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कटोरी उल्टी कटोरी है, इसको इसके ऊपर बॉल रख देते हैं, इस ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिलहाल इस पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन इसको हल्का सा भी मैं इधर से डिस्प्लेस करूंगा तो बॉल किधर जाएगी? नीचे को, और नीचे और दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। यस, अगर मैं इसको इनिशियल इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूं तो ये और दूर भागेगी, दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और प्लेन टेबल पे अगर कोई बॉल पड़ी है तो वो इक्विलिब्रियम में है, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, वो दोबारा फिर इक्विलिब्रियम में है ना। तो जब उसको डिस्प्लेस करते हैं तो अगर वो दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ले, मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो ये कहानी है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ऐसे ही चार्जेस में होता है, तो इनमें लिख लेते हैं एक बार 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब लिख लो। हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। It is point where the resultant net force on a charge is 0. That position is known as equilibrium position. 3 टाइप्स हैं। First is stable equilibrium. नेक्स्ट कड़ी है। If क्या मैं पूछ रहा थी अगली कड़ी है।
if a charge when displaced slightly from its equilibrium position tries to return back to its initial equilibrium position, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है, इसमें साइड में अगर कटोरी वाला एग्जांपल बनाना है तो बना लो, याद रहेगा। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If a charge when displaced slightly from its equilibrium position tries to move away from its initial equilibrium position. ये और दूर भागेगी। Yes, Naman, you are right. Neutral equilibrium. If a charge when displaced slightly from its equilibrium position again remains still in equilibrium. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको पूछा होगा कि भाई कोई अरेंजमेंट दे रखा है और चार्ज पूछ रखा है कि यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो। मतलब अगर आपको बोला है कि कोई चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, मतलब आपको क्या कर देना है, सिंपली वहां पे उस पे
नेट फोर्स नेट फोर्स 0 0 करेक्ट, उस पे नेट फोर्स हम 0 कर देंगे। जिस चार्ज को बोला है उसने इक्विलिब्रियम पे रखना है, मतलब उस पे नेट फोर्स क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन है, two charges four microcoulomb and 9 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Find the position of the third charge to such that it is in equilibrium. आर्यन मेहता गुड, करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। उदय गर्ग, चार्ज की वैल्यू क्या है? किसकी? थर्ड चार्ज की। थर्ड चार्ज की? यस सर। विल नॉट डिपेंड कुशल, डिपेंड, उसकी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, उदय गर्ग करेक्ट, गुरकर्मन नहीं, श्रेया बंसल करेक्ट, मिलन, मुस्कान करेक्ट, वर्मा करेक्ट, गुनवीन, गुनवीन क्या भेजा ये? सिमर करेक्ट, जोरावर जोरावर किससे है डिस्टेंस ये? गुरकर्मन करेक्ट, रिधिमा करेक्ट, सुरभि करेक्ट, सुचिता करेक्ट, जोरावर करेक्ट, जागृति करेक्ट, निष्ठा नो, यासिर करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट, खुशबीर करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, गुनवीन नो, दीप्ति हाँ यू आर राइट, कुशल अग्रवाल,
ना भाई देखो मान लो ये है 4 माइक्रोकूलम, ये है 9 माइक्रोकूलम। हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो थर्ड चार्ज पे। ठीक है, मेरे पास ध्यान से सुनेंगे 3 रीजन्स हैं यहाँ पे। आई हैव 3 रीजन्स। रीजन ए मतलब 4 से लेफ्ट साइड पे, रीजन बी एंड रीजन सी। अब बताओ मुझे कौन से रीजन में वो पॉइंट लाई करेगा। गुनवीन अनम्यूट करो। यस सर। कौन से रीजन में वो पॉइंट लाई करेगा? सर मैंने ए लिया। तुमने ए लिया है। ए पे अगर मैं पॉइंट, अनम्यूट रखना जरा, बताती जाओ मुझे। मैं सपोज मान लेता हूँ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स जो है वो 0 है। ठीक है, तो ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट पे 4 के कारण, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया हमने, 4 के कारण फोर्स किधर को लगेगी? लेफ्ट को। और 9 के कारण? लेफ्ट को। तो फिर अच्छा नेट फोर्स सर 0 हो गलत सकती है? कर दिया। नहीं होगी नहीं। ओके सर आ गया। नहीं। ऐसे ही सेम केस 9 से इधर है, दोनों फोर्सेस राइट को होंगी, तो यहाँ पे भी हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती सर। नहीं हो सकती। तो मतलब रीजन कौन से में होगा वो पॉइंट? बी। बी रीजन में होगा, बीच में होगा पॉइंट। क्या ये बात हर एक को चमक गई? यस सर। बहुत बढ़िया। और बाकी लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मतलब क्या लोगे भाई बोलने का, ये बताओ मुझे। हैं? सर मोतीचूर के लड्डू ले लेंगे। अबे तू ठीक है। हाँ ठीक है, तो इधर होगा पॉइंट 4 और 9 के बीच में। मान लो वो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट पी। ठीक है, जहां पे हमने चार्ज रख दिया क्यू। लेट्स से यहाँ से डिस्टेंस x, तो दूसरे से डिस्टेंस कितना होगा? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको ना SI यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगी। हाँ कट जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों के कारण मैं फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता। 4 वाला किधर को फोर्स लगाएगा? क्यू पे, राइट को। और 9 वाला लेफ्ट को। लेफ्ट को। तो इस ये है 4F4 और इस तरफ लगेगी F9, और दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। F4 शुड बी इक्वल टू F9, तभी कैंसिल आउट होंगी। यस सर। वैल्यू बताओ जरा। सर लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि जो पी वाला चार्ज है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कोई भी ले ले भाई, अगर नेगेटिव होगा तो 4 वाला अपनी तरफ खींचेगा, 9 वाला अपनी तरफ। ओके सर, डायरेक्शन में ही फर्क पड़ेगा बस। बिल्कुल। खुशबीर, खुशबीर अनम्यूट भाई, अगर मैं बुलाऊं तो अनम्यूट करना अनिवार्य है। जिसके माइक नहीं चलते, गेट इट रिप्लेस्ड वेरी सून। अगली क्लास से पहले, मंडे से पहले रिप्लेस करा लो अपने अपने माइक। ठीक है। हेलो 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 हेलो। सर आवाज आ रही है? चल रहा है इधर, बिल्कुल आ रही है पिछो पिछो खड़का तो नहीं हो रहा? ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। चलो ठीक है सर। और क्या हाल है दर्जक? सर बढ़िया सर, आज ही तो मिले सी। सही बात है, इसीलिए पूछा है मैंने। ठीक है, तो इट वोंट डिपेंड ऑन द चार्ज। फोर्सेस हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। तो यहाँ पे फोर्स लिखते हैं K इंटू 4। अच्छा, इसको भी मैं माइक्रो को माइक्रो में ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। 4 माइक्रो इंटू वहां पे चार्ज मान लो Q पड़ा है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 9 माइक्रो इंटू Q अपॉन
10 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या उड़ेगा? के उड़ेगा, क्यू उड़ेगा, के उड़ेगा, क्यू उड़ेगा, माइक्रो उड़ेगा, माइक्रो उड़ेगा, है ना। अब इसको स्क्वायर को खोल लेंगे नीचे, 100 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस नहीं 28, ऐसा करेंगे? ये कर दो डायरेक्ट सर, दोनों साइड नहीं करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे? रूट। रूट। स्क्वायर रूट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, दोनों साइड रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, उधर आएगा 3 अपॉन 10 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से मेरे पास 5x आ गया 20, देयरफॉर x आ गया 4 सेंटीमीटर। मीटर नहीं, सेंटीमीटर। सर मैंने आपको यही तो भेजा था। तुमने भेजा था 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, लेकिन सबको। ओह शिट, मेरे को पता नहीं लगा Everyone. सर, सॉरी। सॉरी, आप सेटिंग कर दो ना कि सिर्फ होस्ट को, पर फिर भी एवरीवन तो रहता ही है। नहीं, होस्ट तो नहीं, फिर एवरीवन तो नहीं होगा ना। देखो अभी तो नहीं जाएगा, हाँ, मुझे अब आएगा नहीं सिर्फ जाएगा। अब नहीं जाएगा सर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी अपना कौन 4 माइक्रोकूलम। चमक गया? यस। यस सर। ठीक है जी, अगला सवाल। Three positive charges are three positive charges of equal magnitude Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है मैंने ये, ठीक है, ऑफ साइड L। ऑफलाइन वालों, how can the system of charges be placed in equilibrium? Options हैं, first option A is by placing charge Q is equal to minus Q by root 3 at the centroid. Option B, by placing charge Q is equal to Q by root 3 at the centroid of triangle. Option C, by placing charge of Q is equal to Q at a distance L from all three charges. And option D, by placing charge Q is equal to minus Q above the plane of the triangle at a distance
L from all three charges. खुशल गर्ग करेक्ट। अग्रवाल कर तो सॉल्व तो कर ले भाई इसको। अर्शिया आर्यन करेक्ट। ऑफलाइन में खुशबीर जल्दी बता रहा था अर्शिया से, अभी अर्शिया जल्दी बता रही। खुशबीर का दिमाग आ गया ना मेरे अंदर। मुस्कान 58 करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। ओजस्वी करेक्ट। अनुष्का करेक्ट। पूछूंगा मैं किसी से ये कैसे किया है। आई कैन रैंडमली आस्क जिसका आंसर आ रहा है। ना वर्मा जी गलत है। मिलन ना। तरुण करेक्ट है। सर मेरा क्या था? गलत। और एक आंसर है इनमें से। गिव मी वन आंसर। उदय करेक्ट। गुनमीन करेक्ट। सरबजोत ना। फरमान ना। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ जी कौन सा वाला? इससे पहले वाला? यस सर। लो सर मैंने तो अभी आंसर ही नहीं दिया था उसके बाद। किसके बाद? अभी आपने कहा ना। तो मैंने तुम्हारा नाम लिया है? वर्मा बोला है सर आपने। एक ही बार लिया है जब तुमने आंसर भेजा है। वरुण का तो गुरकर्मन करेक्ट है। जागृति सिमर नहीं। सर मेरा क्या है? वरुण नहीं। ओके सर। शाइन हो गया ये क्वेश्चन नोट है ना? यस सर। ठीक है देखो भाई कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट सर। अच्छा प्रबल ना। अभिषेक करेक्ट है। दर्वजोत करेक्ट। दर्वजोत क्या बात है। दसेगा दर्वजोत किमें कितना है? हेलो हाँ जी सर। दसेगा किमें कितना है? सर नहीं सर 10 नहीं पाऊंगा। मतलब अच्छा। काफी गोलमोल करके कीता। चलो सुनो जैस्मिन नहीं। देखो एक बात मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मेरे पास सिर्फ 3 चार्जेस हैं, ये चौथे वाला भी कहीं नहीं रखा, सिर्फ 3 चार्जेस हैं, क्या वो चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं? सर रिपीट करना क्या बोला?
मैंने बोला फोर्थ चार्ज भूल जाओ, 3 पॉजिटिव चार्जेस जो ट्रायंगल की कॉर्नर्स पे पड़े हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम में हैं? सर अब समझ आ गया अच्छा, क्वेश्चन बोल निकल के पड़ी। चैट को मारो गोली यार, तुम लोग चैट को छोड़ दो भाई। सर नहीं है इक्विलिब्रियम में, नहीं है इक्विलिब्रियम में? नहीं है। पक्की गल है? पक्की गल है? यस सर। कैसे पता लगा हम वो इक्विलिब्रियम में नहीं है? सर कोई भी एक बॉडी, मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो, उस पे नेट फोर्स बनती है। या वेरी गुड। हमारे पास इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है भाई, नेट फोर्स चेक करो, नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स नहीं 0 तो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे 1 2 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हैं। हम ट्रायंगल के कॉर्नर पे फोर्स निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके? यस सर, निकाल कितनी होती है वैसे? √3f। यस, √3 के a स्क्वायर q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहाँ पे एक चार्ज पे है ना, हाँ के ना? तो नेट Yes, फोर्स आएगी sir. इस पे या ऊपर को, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो नेट फोर्स इसके ऊपर यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड्स इधर आएगी, है ना? इस पे ऐसे आएगी और इस पे ऐसे आएगी, तो मतलब कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब चौथा चार्ज उसने बोला सेंट्रोइड, पहली ऑप्शन देखते हैं अभी, सेंट्रोइड पे रखा उसने, सेंट्रोइड पे इधर बीच में, है ना? तो बीच में उसने कोई चार्ज रखा -q/3 और दूसरी ऑप्शन में q/3, दोनों को सेंट्रोइड पे रखा है। तो सेंटर वाला जो सेंट्रोइड वाला चार्ज है, क्या उस पे नेट फोर्स 0 आएगी? यस सर। यस सर। यस सर। गल है? पक्की गल है? यस सर। है ना? तो अच्छा, कौन सा चार्ज रखने पे नेट फोर्स 0 आएगी उस पे? -q/3 पे नेट फोर्स 0 होगी या q/3 पे नेट फोर्स 0 होगी? दोनों भी होगी सर, दोनों फर्क पे नहीं सर। होता। यस, यू आर राइट, दोनों पे ही 0 होगी, नेट फोर्स विल बी 0 ऑन बोथ -q/3 एज वेल एज +q/3 √3, है ना? तो दोनों पे ही नेट फोर्स 0 होगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ऑप्शंस दोनों करेक्ट हैं कुशल अग्रवाल, जो तूने भेजा था, ए एंड बी? नहीं सर। वाई? सर क्योंकि अगर बाकी 3 सिस्टम के देखे, जो ट्रायंगल का पार्ट है, वो उनमें रिपल्शन होगी, तो अवे फ्रॉम सेंट्रोइड होगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए माइनस होना चाहिए। करेक्ट। एक्चुअली क्या दिक्कत है इसमें, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों क्यों नहीं है इसमें? सेंटर वाले पे तो 0 है, सेंटर पे कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे तो 0 है, लेकिन अपने को पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए। अरे हाँ के ना? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। है ना? तो अब मैं दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि दोनों ऑप्शंस में नेट फोर्स 0 बनती है कि नहीं बनती। सर लेट्स सी। सर अगर डी ऑप्शन है, अबव द प्लेन वगैरह ना होता, सेंट्रॉइड होता, फिर सेंट्रोइड होता फिर देखने A निकालनी पड़ती ना, वो and तो निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास कैलकुलेट करके ए ऑप्शन आएगी, अच्छा ठीक है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। चलो लेट्स सी। पहले मैं आपको सिर्फ लॉजिकली बताऊंगा कि बी ऑप्शन गलत क्यों है, ये लॉजिकली समझ में आ जाएगा हमको, है ना? व्हाई बी इज इनकरेक्ट। इज इनकरेक्ट। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। सर नोट कर लें साथ यस साथ। सर। हाँ हाँ, साथ साथ नोट कर लो। मैं बोल रहा हूँ अभी वाई बी इज इनकरेक्ट, वो बता रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं बी में क्या है। यहाँ पे है Q, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है Q, यही थे। और सेंटर में रखा हमने कौन सा? q/√3, सम पॉजिटिव चार्ज। ये q/√3 को छोड़ो, हम कोई Q रख लेते हैं, एक +Q रखा सेंट्रोइड पे। अब जरा मेरे को एक बात बताओगे,
ए बी, मैं ए पे देख रहा हूं अभी। देखो जो पॉइंट जो सेंटर पे चार्ज पड़ा उस पे तो 0 है ही, लेकिन ए वाले चार्ज पे बी के कारण फोर्स किधर को लगेगी, बताओ जल्दी बताओ। ए पे बी के कारण। फ्रॉम ए। अब अरे यार, अबे जिस पे फोर्स निकाल रहे होते हैं उससे अवे और टुवर्ड्स मत बोलो, जिसके कारण निकाल रहे हैं उसके कारण अवे होता फ्रॉम है, बी। उससे अवे होगा या उससे अवे फ्रॉम बी, तो इस तरफ लगेगी। सी के कारण अवे फ्रॉम सी। अवे फ्रॉम सी, ठीक है। तो इन दोनों का तो नेट 0 हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अच्छा इसके ओ पे, ओ के कारण अवे फ्रॉम यस, इट इज अवे फ्रॉम ओ। तो ये 3 फोर्सेस आ गई मेरे पास, एफ बी एफ सी एफ ओ। क्या इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है? नो। नो सर। सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एफ बी और एफ सी का जो फोर्स है वो क्या होगा? √3 है। किस √3f, और किसकी तरफ होगी वो? F0 के F पैरेलल। हाँ बिल्कुल, F0 भी इधर है और √3f भी इधर है, तो ये तो नॉन जीरो होगा। दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो नॉन जीरो होगा। क्या ये बात हर एक को चमक गई? अगर किसी को शर्म आ रही है तो भाई कोई फायदा नहीं है, बिना शर्म किए अगर किसी को नहीं चमका तो पूछ लो। चमका कि नहीं चमका? चमक गया, बढ़िया है। तो मुझे अगर नेट 0 करना है तो FO को उल्टी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, हाँ के ना? यस। ठीक है जी, तो अब देखते हैं YA इज करेक्ट। अब उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम। लेट अस कैलकुलेट इट। ये है B, ये है C, ये है A। तो B के कारण इधर को लग रही है FB, C के कारण इधर को लग रही है FC, और अगर मैं इधर माइनस क्यू रखता हूं, नेगेटिव चार्ज रखता हूं, तो ये A वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ के ना? यस। तो फोर्स आएगी इस तरफ FO, हाँ के ना? यस। अब चांसेस हैं कि ये 0 हो सकता है। अब हमें उम्मीद की किरण एक दिखाई दी, हाँ के ना? यस ठीक है। तो FB और C का जो रिजल्टेंट है वो बनेगा इधर FBC, which is equal to √3f, हाँ के ना? यस और इधर बना FO। तो अगर 0 चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ √3f should be equal to F0, हाँ के ना? मुझे 0 चाहिए, मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, तो दोनों फोर्सेस को क्या कर दूंगा? इक्वल। इक्वल कर देंगे रे, है ना? तो FB जो है FC जो है वो बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं? KQ²/A², है ना? एंड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ A, FBC should be equal to FO। FBC कितना होगा? √3f, which is √3 times KQ²/A², and FO कितना है? FO is के 3KQ²/A²। K, यहाँ पे चार्ज पड़ा है Q, यहाँ पे Q, कैपिटल Q, तो KQ0 अपॉन ये डिस्टेंस, A/√3 का स्क्वायर। हाँ ये डिस्टेंस निकालना है। साइड है A, हाँ जी, ये डिस्टेंस पता है सेंट्रॉइड टू वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? A/√3। √3 पता है सबको? याद है ये चीज या भूल गए? चलो जिसको नहीं पता, जिसको नहीं याद, उसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार।
थोड़ा मैथ है। यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लेंथ है a/2, ये साइड, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरी ये चीज फाइंड कर सकते हैं हम, या ये इससे ले लो, चलो ए से, जिससे मर्जी ले लो, मर्जी है आपकी। ये ए, ये पूरी हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। क्या लगेगा हाइट, अगर मैं ए ले रहा हूँ, सपोज साइड वाला ले रहा हूँ, इधर वाला, साइन कॉस tan, cos साइन h फाइंड करना है। h फाइंड हाँ करना है यूजिंग perpendicular ए, है, using a। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, तो साइन 60, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू h अपॉन a। यहाँ से मेरे पास h कितना, √3/2a, ये h आ गया मेरे पास, यस है सर। ना। और ये डिस्टेंस है लेट्स से x, और ये डिस्टेंस है y, एंड x और y किस रेशियो में डिवाइडेड होते हैं? 1:2, मतलब 2:1। 2:1। ठीक है, ऑल्सो x रेशियो y इज 2:1। तो अगर y को y ले ले तो x 2y हो जाएगा, यस सर। है ना। तो x को मैं 2y लिख सकता हूँ, अबे हाँ के ना। यस यस तो I can say that y plus 2y is equal to h. Therefore, 3y is equal to √3/2a. तो यहां से मेरे पास y आ जाता है a/2√3. Therefore, x is equal to, which is 2y, आ जाएगा a/√3. ठीक है, तो कॉपी का फर्स्ट पेज निकाल लो जरा। उसमें ये चीज चिपका लो, और यहाँ पे ये रिजल्ट्स जो हैं डायरेक्टली याद कर लो। y ये होता है और x ये होता है। रिमेंबर दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली। अगर किसी को याद नहीं रहे पेपर में तो लॉजिक मैंने बता दिया, आप लोग निकाल सकते हो। सिंपल मैथ्स है, सिंपल ट्रिग्नो, 10th लेवल ट्रिग्नो है। ठीक है, चलो अब मेरे पास वो डिस्टेंस आ गया a/√3, तो उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, a/√3 का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 3kq/a². Now both the forces should be equal, so I'll equate them. Therefore 3kq/a² is equal to √3kq²/a². उड़ेगा उड़ेगा, एक ये उड़ेगा। Therefore q is equal to, क्या बचा? 3 और √3 भी कट जाएगा। अच्छा हाँ, एक वो बच जाएगा, q/√3। ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड इसका। क्या निकल गया इसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आया इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन हमने ये चार्ज क्या एज्यूम किया था, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो therefore q should be minus q/√3. यस। ठीक है, since q is negative, therefore q is equal to minus q/√3 at the centroid. सर हाँ जी, सर हम डायरेक्टली लेंथ से चेक नहीं कर सकते? कौन सी लेंथ?
मतलब जो हमें गिवन है, जैसे हमने एल ली थी, तो अगर रिपल्शन होगी तो एल इंक्रीज हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन होगी तो एल एल ही रहेगा, तो उधर से इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं कर सकते। हमने कौन सी लेंथ एल ली थी? ए साइड लेंथ। अच्छा यस, फिर अगर मतलब अगर रिपल्शन होगी तो लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब एरिया बड़ा हो जाएगा, अगर वो अट्रैक्शन होगी तो उतना ही रहेगा, तो वहां से नहीं कर सकते डायरेक्ट। अच्छा, वहां से कैसे पता लगेगा? ठीक है चलो, बात तुम्हारी सही है। अगर रिपल्शन होगी तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, देन हाउ डू वी सिलेक्ट द ऑप्शंस? ऑप्शन फिर ऐसे हो गया ना कि अगर सारी मतलब कंडीशंस इक्विलिब्रियम में रखनी है तो एल एल के बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो एल एक्सीड होगी, ऑप्शंस इसलिए में वो तो ऐसा गलत हो कुछ है ही नहीं। जाएगा। नहीं, ऑप्शन में तो नहीं ऐसा सर, कुछ है ही नहीं इक्विलिब्रियम कि बोलो बोलो, कंप्लीट करो। सर मतलब जो लेंथ है वो भी तो उतनी रहनी चाहिए ना, ताकि वो इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट रहे। बिल्कुल रहनी चाहिए। फिर सर जो रिपल्शन वाला है वो इंक्रीज हो गया, तो फिर वो गलत हो जाएगी ऑप्शन वैसे। अरे कहाँ ऑप्शन में कहाँ लिखा है लेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है या सेम रह रही है? कहाँ लिखा है ऑप्शन में? सर ऑप्शन में नहीं लिखा, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करें तो ऐसा नहीं हो सकता। गुनवीन, इक्विलिब्रियम में होगा ऐसा, यू आर राइट, लेंथ सेम रहेगी, बट उसके आगे का स्टेप तो बताओ मुझे, आगे क्या करें? देन लेंथ सेम रख ली मैंने, उसके बाद क्या करूं मैं, बताओ। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर अगर हम वो प्लस क्यू बाय रूट 3 वाली ऑप्शन लेते हैं तो उसमें एल अच्छा, प्लस समथिंग हो जाएगा ना। उसमें एल क्या हो जाएगा? एल प्लस समथिंग मतलब वो रिपल्शन के कारण इंक्रीज नहीं हो जाएगी पूरे ट्रायंगल की लेंथ। चलो इंक्रीज हो जाएगी, वो तो हमने यहाँ पे देख लिया कि वाई बी इज इनकरेक्ट, यहाँ पे देख लिया वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बढ़ गई, फिर सर आगे? डायरेक्टली नहीं कर सकते कि वो ऑप्शन गलत ही होगी तो नहीं कर फिर ए आंसर सकते। फाइंड, हाउ विल यू फाइंड की चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू बाय रूट 3 होनी चाहिए? हाउ विल यू फाइंड दैट? सर लेंथ से, मतलब अगर वो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ऐसे भी तो। सर मुझे इतना समझाना नहीं आ रहा आपको। किसी और को बात समझ में आई गुनवीन की? वो समझा दे मुझे। जागृति, यस सर। क्या कह रही है गुनवीन, जरा मेरे को एक बार सर बताओगी? मुझे तो खुद को थोड़ा कम समझ आया वैसे। खुद को कम पर समझ में आया? क्या गुनवीन का, या ये गुनवीन क्वेश्चन? का सर, गुनवीन का। अच्छा, गुनवीन का। सर वो बोल रही है एल बढ़ेगा अगर आई थिंक वो ये बोल रहे हैं कि अच्छा, हमें ये तो पता है कि एक्स की हाइट ए बाय रूट 3 होनी चाहिए, तो फिर आई थिंक ऐसे ही बोल रही है कि अगर हम वो रिपेल करेगा तो वो भी बढ़ेगी साथ में। वो बढ़ जाए, ठीक है, फिर कौन रोक रहा है उसको, बढ़ जाएगी, ठीक है। देन हाउ डू वी रीच टू द सॉल्यूशन? क्यू बाय रूट पर 3 सर कैसे फिर वो आएगा, ये बता दो बस मुझे। सर फिर वो गलत ही नहीं हो गया, गुनवीन, क्योंकि डू वो वन एक थिंग, एक सेकंड, एक सेकंड गुनवीन, जस्ट अ सेकंड। जो तुम कह रही हो प्रॉपर तरीके से एक बार पेपर पे उसको सॉल्व करके मुझे भेज देना, आई विल चेक इट आउट, ठीक है? ओके क्या सर। क्या कह रही हो तुम? हाँ, अदरवाइज जितना मुझे समझ में आया है, तुम ये एल लेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगी, अगर रिपल्शन होगी इनमें, एरिया बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, दूर दूर जाएंगे चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखी होती कि इनको कैसे रखे ताकि इक्विलिब्रियम में, एक ऑप्शन है एरिया इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज, ऑप्शन गलत हो जाती। दूसरी ऑप्शन लिखी होती लेंथ रिमेन सेम, एरिया रिमेन सेम, तो वो ऑप्शन सही हो जाती। मतलब वो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर पाते, बट यहाँ पे मुझे चार्ज फाइंड करना है। हाउ डू आई फाइंड द चार्ज यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि लेंथ सेम रहनी चाहिए? उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा, तभी निकलेगा ना चार्ज। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन सॉल्व इट वंस एंड टेल मी, ठीक है? एक बार मुझे भेज दो। यस सर। ठीक है।
Shaheen, this is what happened? सर अगर यहाँ पे सिस्टम की जगह सिर्फ ये बोला होता कि सेंटर वाले को इक्विलिब्रियम पे करना, फिर तो क्यू भी सही ऑप्शन होती ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो फिजा तुम। अगर वहां पे लिखा होता, एवरीवन लिसन टू दिस, अगर वहां पे लिखा होता कि सिर्फ सेंटर वाले को इक्विलिब्रियम पे रखना है, देन क्यू वुड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस। कुछ भी रख दो, ऑल द चार्जेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। ओके सर, क्या थैंक मैं यू। सही बोल रहा हूँ एवरीवन? क्या ये सही है? यस एक बार सर। रिपीट कर दो। तो मतलब मैंने जो बोला सेंटर, अगर यहाँ पे लिखा होता है ओनली सेंट्रॉइड वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो कितना चार्ज रखूं? बताओ भाई, कितना चार्ज रखूं अगर सेंट्रॉइड वाला जितना मर्जी रख दो, मर्जी रख दो। तो फोर्स जितना तो मर्जी जीरो रख ही है। सकते हैं। बिल्कुल जितना मर्जी रख दो, हर एक पे 4 0 आएगी, वहां पे तो नेट कोई चार्ज फोर्स पे तो डिपेंड नहीं करता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, लास्ट सर क्वेश्चन। इसमें CD ऑप्शंस कैसे देखनी है? सीधी तो आएगी नहीं भाई, Q/3 आ गया ना अपना, ना Q/√3 आ गया ना। यस सर, वो तो आ गया। हाँ बस फिर सीधी तो अपने आप ही गलत हो गए। वैसे भी कुछ लोगों ने ना डी भेजा, बट डी तो हो ही नहीं सकता, वो तो आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन में एक बात बताओ जरा, क्या है मिलन? यस सर। मिलन कह रही है आज सर मेरे को क्यों फंसा रहे हो बार बार, है ना? और ये सोच रहे ना? क्या, और क्या ही सोच रही हूँ। अच्छा मिलन एक बात बताओ, डी ऑप्शन मैंने डायरेक्टली सिर्फ आंसर पढ़ते ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि गलत है। हाउ कैन आई से दैट जस्ट बाय रीडिंग द स्टेटमेंट? तो प्लेन में ही नहीं है तो कैसे प्लेन में ही नहीं है तो कैसे होगा, है ना? मतलब कैसे ये कैसे कैसे इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि वो प्लेन में नहीं है तो नहीं होगा? क्योंकि लाइन ही नहीं बनेगी ना चार्ज को ज्वाइन करने वाली। नहीं, चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन तो बन जाएगी, क्योंकि से लॉन्ग नहीं आ नेट पाएगा। अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन नीचे को होगी या फिर ऊपर को होगी? अगर मुझे ये देखो, नेट फोर्स 0 ही नहीं होगी फिर। नेट फोर्स 0 नहीं होगी, या यू आर राइट, लेकिन वो कैसे? देखो मेरे पास तीन, ये प्लेन में ये एक ट्रायंगल है, ठीक है? उसने बोला कि मैं जो चौथा चार्ज रखूं वो यहाँ कहीं में रखूं, इधर आगे, मतलब इधर ऐसे, इधर ये प्लेन है, ये ट्रायंगल है, इधर रखूं, विच इज एट L डिस्टेंस फ्रॉम एवरी चार्ज। ये इमेजिन कर पा रहे हो? L डिस्टेंस फ्रॉम एवरी चार्ज यस यहाँ पे है, ठीक है ना? तो यहाँ पे है। अब इस चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स है, ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, हाँ कि ना? कितने वेक्टर्स बन गए इस चार्ज पे? 3। ठीक है। यहाँ पे सर कहाँ है? मैंने स्क्रीन तो स्टिल है। अरे नहीं सर, वीडियो पिन कर दी मैंने, वीडियो पिन है ना, दिख रही है? मतलब मेरे स्पॉटलाइट कर रखी है यार मैंने। यस सर, दिख रही है। कैन यू सी माय वीडियो? यस सर। एवरीवन, है ना? मेरी वीडियो देखो, ये मेरी शक्ल नहीं, इधर पेन देखो। तो इधर क्या है? यहाँ पे चार्ज पड़ा, उस पे 3 वेक्टर्स बन रहे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तीन वेक्टर्स हैं आउट ऑफ प्लेन। क्या ये 3 वेक्टर्स आउट ऑफ प्लेन, ऐसी अपनी 3 उंगलियां करोगे जब, 3 उंगलियां, क्या ये 3 उंगलियां एक दूसरे को, 3 वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नो सर। नो सर। ये नहीं कर सकते ना। जब
आउट ऑफ प्लेन वेक्टर्स होते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर 0 4 4 हमने एक पॉइंट लिखा था वेक्टर्स में ये लिखा था। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन Non-coplanar non-coplanar vectors vectors required required for 0 resultant is 4 4 और यहाँ पे कितने हैं 3 3 तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट कर दिया ठीक है ठीक है तो वो कंसेप्ट एक छोटी सी स्टार पॉइंट एक छोटी सी लाइन लिखी हुई मुझे यहाँ पे आज काम आ रही है राइट तो इसीलिए अगेन जिन लोगों ने वेक्टर्स नहीं रिवाइज किया प्लीज इस संडे तक रिवाइज इट ठीक है जी ओके लास्ट क्वेश्चन करेंगे वी हैव 10 मोर मिनट्स एक सेकंड जागृति एक क्वेश्चन दे दूं उसके बाद बताता हूँ I have the question is two small spherical balls each having a charge of Q is equal to 10 microcoulomb are suspended by two individual threads of equal length of 1 meter each as shown. Find the tension in the string. If the angle between the two strings is 60 degree. Yes, Jagriti, tell me. सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल की जगह हमारे पास कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर होता फिर तो हो सकता था ना वो डी ऑप्शन हाँ अगर फिर हो out of सकता है plane डिपेंडिंग ऑन द है। चार्ज डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस ओके सर कहाँ पड़े हैं और नेगेटिव पॉजिटिव हैं क्या हैं अगर सारे पॉजिटिव है फिर दोबारा फिर नहीं हो सकता सारे के सारे वेक्टर्स Yes, एक ही तरफ मूव होगा सबका यस ठीक है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम यस आर्यन and the system is in equilibrium. Kushal Garg, correct. Nitish Verma, correct.
अर्शिया ना। निष्ठा करेक्ट। मिलन नो। उदय मुस्कान नहीं। गुरकर्मन नहीं। हाँ निष्ठा तुम्हारा ठीक है। आर्यन करेक्ट। परमान नहीं। नहीं अर्शिया। गौरी मेहता करेक्ट। अर्शिया तुम्हारी अब पावर की गड़बड़ है लास्ट आंसर में। सर देखती हूँ सर, देखती हूँ, एक मिनट। जोरावर नहीं। ये क्या है? के की वैल्यू डालो भाई। गुरकर्मन करेक्ट। जागृति नहीं। हाँ ठीक है। कुशल ना। सर इन दो स्फीयर्स में रिपल्शन भी हो सकता है। बिल्कुल होगा भाई, उसी के कारण तो टिके हुए हैं, उसी के कारण तो एंगल बन रहा है। अब ठीक है, रिपल्सिव फोर्स क्या? अब ठीक है आंसर। हाँ हाँ मैंने बोला ना अभी ठीक है। सिमरन नो। दीप्ति करेक्ट। वरुण करेक्ट। चलो देखो, हमें एफबीडी बनाएंगे। मेरा आंसर देखना। सिमर करेक्ट। प्रबल ना। We will keep a doubt class in next week जिस फैक्टर्स में या फिर एफबीडीज में दिक्कत है, ठीक है। +1 के कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर किसी का कोई भी ऐसा लगता है वीक है इन दोनों, मेजरली इन दो कॉन्सेप्ट्स में, वेक्टर्स या फिर एफबीडीज, then that doubt class would be compulsory and come with your doubts. Okay? अभिषेक, जास्मीन, तरुण करेक्ट। ओके तो यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे। हाँ जी सर एक बार आंसर बोल लूं मैं? बोलो। जो मैंने 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 के, यही है सर? नो 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 नो, पता नहीं 200 क्या? नहीं 200 यस अच्छा यही होगा के की फॉर्म में बता रहा है ना?
के की Yes, फॉर्म में sir. बता रहे हैं। यस सर। अबे के की वैल्यू डाल दे भाई। हट जाएगी। हाँ सब कुछ आसान हो जाएगा, छोटा सा आंसर रह जाएगा। अब देखो इधर है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ये है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये दोनों 1 मीटर हैं, है ना? और ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी होगी? 1 meter. 1 मीटर। यस, इट विल बी 1 मीटर। दिस विल बी आल्सो 1 मीटर। दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यस सर। यस सर। है ना? क्योंकि ये भी 60 है और 60 के साथ जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर इतना दिमाग नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ये 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री और ये 1 मीटर यूज करके ये साइड निकाल लो, हाफ मीटर आ जाएगी। तो टोटल कितनी होगी? 1 मीटर। दो तकलीफ इसमें, नो सर। है ना? ठीक है, कॉस यूज कर लेंगे ना इधर, यस सर। ना साइन यूज कर लेंगे ना। ठीक है, साइन यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। साइन 30 इज, लेट्स से दिस इज x, इतना x अपॉन 1, तो x आ गया 1/2 मीटर्स। राइट, चलो अब मुझे एफबीडी बनानी है। यहाँ पे एफबीडी में यहाँ पे फोर्सेस बनाएंगे, इसका mg इधर लगेगा, है ना? और इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, Yes, है ना? यस सर। और इस तरफ टेंशन लगेगी, यस सर। बहुत इधर लगेगी टेंशन T। ठीक है, ये 1 मीटर। ओके, तो T का ये वाला कंपोनेंट इधर वाला, है ना? ये वाला कितना होगा? अलग से बनाते हैं यार। इधर होगा T कितना? cos 30, cos theta 30 और इस तरफ होगा T साइन sin 30। इस तरफ है FE और नीचे है mg। mg। mg वाले को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे T चाहिए तो FE वाला यूज कर लेंगे डायरेक्टली। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में तो T sin थीटा शुड बी इक्वल टू fe। FE and sin 30 is 1/2। Therefore टेंशन जो आ जाएगी वो 2 times FE आ जाएगी। इसकी वैल्यू डाल देंगे 2 into 9 into 10⁻9 into Q1 Q2, दोनों Q कितने हैं? 10⁻⁻⁻⁵ -5 10⁻⁻⁻⁵ इंटू करते इंटू करके आ है ना? जाएगा। 10⁻⁻⁵, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, 1 मीटर। तो ये बन गया 1.8 न्यूटन। न्यूटन। आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एवरीवन चमक गया बिल्कुल। Yes, sir. चलो गुड, तो आज के लिए इतना ही। और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी। एक्सरसाइज 0 में से मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, मेजरली आपका एक्सरसाइज 1 ही। ठीक है जी, तो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 0 and 1, जो भी बच्चे हैं क्वेश्चंस है वो पार्ट बी एंड सी। ठीक है जी, ओके देन, गुड बाय, टाटा। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।